हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकलव्य वैदिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट टॉपिक 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें मुख्यतः 3 टॉपिक दिया गया है। पहला है 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट 1.2.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग and last 1.2.3 particles of matter attract each other. Now let's start with our first topic 1.2.1 particles of matter have space between them. It says in activities 1.1 and 1.2 we see that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. It means पिछले क्लास में हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में देखा था कि किस तरह चीनी, नमक, डेटोल और पोटासियम परमैंगनेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गो इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग चाय, कॉफ़ी और नींबू पानी बनाते हैं, एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में घुल मिल जाते हैं। दिस शोज़ दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यह दर्शाता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद होता है। अब आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 1.2.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें एक्टिविटी 3 को सबसे पहले समझते हैं। पुट एन अनलीट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। एक बिना जली अगरबत्ती को क्लास के एक कोने में रखिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। आपको इसके कितना करीब जाना होगा ताकि इसकी सुगंध आप तक पहुंच सके। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अब अगरबत्ती को जला दीजिए। व्हाट हैपेंस, क्या होता है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। क्या इसकी सुगंध आप तक पहुंच रही है जहां पर आप बैठे हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अपने परिणाम को लिखिए। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 दिया गया है। इट सेज द टू ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। 2 ग्लास या बीकर पानी से भरा हुआ लें। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। उसमें एक ड्रॉप ब्लू या रेड इंक हल्के से और सावधानीपूर्वक एक तरफ के बीकर में पहले डालें और उसी तरह दूसरी तरफ के बीकर में शहद डालें। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। अब उसे बिना मिलाए अपने घर के एक कोने में या फिर क्लास में छोड़ दें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अपने परिणाम को लिखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। इंक डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। आपने एक बूंद शहद डालने के बाद तुरंत बाद क्या देखा। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितने घंटे और दिन लगे इंक कलर को पानी में पूरी तरह से फैलने में। अब आगे है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5। इट सेज ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पोटासियम परमैंगनेट into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution, allow the crystals to settle at the bottom. एक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल या फिर पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल को गर्म पानी से भरे एक गिलास में डालिए और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में। उस सॉल्यूशन को मिलाइए मत। क्रिस्टल्स को नीचे बैठने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। आपने क्या देखा जब सॉलिड क्रिस्टल अभी अभी ग्लास के ऊपर में ही था। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासिस। समय बीतने के साथ साथ क्या हो रहा है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। यह क्या सुझाव देता है सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स के बारे में। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर व्हाई एंड हाउ। क्या इसके घुलने के दर में कोई परिवर्तन है तापमान की वजह से, क्यों और कैसे। अब आगे है फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3 एंड 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। अभी तक जो हमने एक्टिविटी नंबर 1.3, 1.4 और 1.5 देखा, उससे हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
particles of matter are continuously moving, that is they passes what we call the kinetic energy। मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं जो कि ये काबू करते हैं, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी कि जब तापमान बढ़ता है तो पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। इसलिए हम लोग कह सकते हैं तापमान बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। इन द above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other। पिछले तीनों एक्टिविटीज़ में हमने देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपने आप घुल मिल गए। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वो ऐसा पार्टिकल्स के बीच मौजूद स्पेस में जाकर कर पाए। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यह घुलना मिलना दो विभिन्न मैटर के पार्टिकल्स का अपने आप में डिफ्यूजन कहलाता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। हमने यह भी देखा कि तापमान बढ़ने से डिफ्यूजन और भी तेज हो जाता है। वाई डज दिस हैपेंस, यह ऐसा क्यों होता है। नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी तक हमने देखा मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस मौजूद होते हैं, दूसरा ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और तीसरा विभिन्न मैटर के पार्टिकल्स का अपने आप घुलना मिलना डिफ्यूजन कहलाता है, जिसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ को भी समझा। अब आगे है हमारा आज का लास्ट टॉपिक 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 6 दिया गया है। इट सेज प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। जिस तरह यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, इसी तरह 4 दोस्तों का ग्रुप बनाइए और फील्ड में एक साथ यह गेम खेलिए। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिसामी डांसर्स। पहले ग्रुप में सभी एक दूसरे को इस तरह से पीछे के साइड अपने बाँह को लॉक कीजिए जैसे कि ईदू मिसामी के डांसर्स करते हैं। द सेकेंड ग्रुप होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चैन। दूसरे ग्रुप में हाथ पकड़कर एक दूसरे का एक ह्यूमन चैन बनाइए। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चैन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। अब तीसरे ग्रुप में सभी एक दूसरे के सिर्फ उंगलियों को छूकर ह्यूमन चैन बनाइए। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चैन्स वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। अब चौथे के ग्रुप के बच्चे उसके चारों तरफ दौड़कर तीनों ह्यूमन चैन्स को एक एक करके तोड़ने का प्रयास कीजिए, छोटे से छोटे ग्रुप में जितना संभव हो सके। विच ग्रुप वाज द ईजीएस्ट टू ब्रेक, वाई, इनमें से कौन सा ग्रुप तोड़ना आसान है और क्यों। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। अब अगर हम लोग प्रत्येक स्टूडेंट्स का एक मैटर का पार्टिकल्स कंसिडर करें तो इसमें से कौन सा ग्रुप और पार्टिकल्स एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स के साथ पकड़ कर रखा है। नाउ नेक्स्ट अगर देखें तो एक्टिविटी नंबर 7 इट सेज टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। एक लोहे का कील, एक चॉक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लीजिए। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब उनको एक एक करके हथौड़े से तोड़ने का, काटने का और खींचने का प्रयास कीजिए। इन विच ऑफ द एबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस ऊपर दिया गया है, क्या आप सोच सकते हैं किसके पार्टिकल्स ग्रेटर फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ हैं, ग्रेटर फोर्स से एक दूसरे के साथ हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एक्टिविटी नंबर 1.8 दिया गया है। इट सेज टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। एक कंटेनर में कुछ थोड़ा पानी लीजिए और उसकी सतह को अपनी उंगलियों से काटने का प्रयास कीजिए। वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप पानी के सतह को काटने में सक्षम हैं। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। पानी का सतह एक साथ रहने के पीछे क्या कारण हो सकता है। द above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। एक्टिविटी 1.1, 1.6, 1.7 और 1.8 सुझाव देता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स कार्य करता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। यह फोर्स उसके पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मजबूती एक मैटर से दूसरे मैटर के लिए अलग अलग हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।